21, 18, 15 कौन सा पद -81, ये तो निकाल लिया था। कौन सा पद आया था? 35। अब एक मिनट इधर सुनो, मैं कह रहा हूं कि कोई सा, जैसे अगर यहाँ पे 81 के स्थान पे मैं यूं कर दूं 82, 81 के स्थान पे क्या कर दूं 82, क्या इस एपी का कोई पद -82 हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? या फिर यूं मान लो तुम तो 21, 18, 15 का कोई पद 15 भी है, क्या इस 15 के स्थान पे कभी 16 आ सकता है क्या? अगर 16 आ गया तो एपी नहीं होगी। इसके स्थान पे कितना रहना चाहिए? 15। फिर अपन ने चेक किया कि इसी एपी का कोई पद कितना है? 81। अगर 81 के स्थान पे मैं 82 कर दूं तो वो एपी होगी? नहीं होगी। तो कोई एपी है कि नहीं है, इसके लिए अपन ने क्या देखा, आपने एन का मान कितना आया था इसके लिए? 35। अगर एन का मान कभी धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो वह पद उस एपी का नहीं होगा। जैसे 81 के लिए आपका एन का मान कितना आया? 35। अगर वो जैसे 35.5 आता है, 35.53 ऐसा कुछ आता तो सभी कभी 35.5 नंबर का पद हो सकता है क्या? या तो 35 के बाद 36वां पद आएगा, 36 के बाद 37वां नंबर का पद आएगा, और 36 के बाद 37, इस प्रकार पद आएंगे। कभी 35.5 नंबर का पद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो कभी भी मतलब एन का मान अगर धनात्मक पूर्णांक होता है तभी वह कोई पद उस एपी का होगा। अभी आपने इसके लिए निकाला, सुनना, इसमें ए निकाला कितना होगा? A1 21, डी का मान निकाला आपने A2 माइनस A1, A2 का मान कितना? 18, A1 का मान कितना? 21, डी का मान कितना आया? -3। चूंकि आपके पास क्या नहीं है? एन नहीं है। आपके पास क्या है? एन का मान कितना? 81। आपको क्वेश्चन में यहाँ लिख सकते हो क्या है, ये दिया है, लिख लिया। एन का मान आप जानते हो, एन बराबर क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू, चलो ऐसा करो, चूंकि एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अरे जानते हो, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे? ये वाला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके? -21 किया था ये उस दिन। A1 का मान कितना? 21 प्लस n का मान निकाल रहे ना, तो इसको तो नहीं भरेंगे, -1, डी का मान कितना? -3, माइनस के 81। इधर सुनो, 21 प्लस -3 को n से गुणा करोगे तो माइनस के 3n, -3 को इससे करोगे तो प्लस के 3, माइनस के 81। इधर सॉल्व करें, इधर सुनो, 21 और 3 कितने हो गए? 24, माइनस के 3n बराबर के -81। इधर सुनो, ये माइनस के 3n इधर रहेंगे, माइनस का 81, 24 इधर जाएंगे तो माइनस के 24। कितना हुआ ये? माइनस माइनस प्लस, 81 और 24 कितने हो गए? 105। कहीं क्यों जाएंगे? माइनस के 3। एन का मान निकालो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। 105 में किसका भाग? 3 का। एन का मान कितना आया? 35। अगर ये एन का मान पॉइंटों में आता, देखो आपने भाग दिया, एन का मान कैसा है? एक पूर्णांक संख्या है। कैसी है संख्या है? पूर्णांक संख्या। अगर एन का मान कभी भी पूर्णांक में नहीं आता है, पॉइंटों में आता है या भाग पूरी बार नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में फिर वो जो पद होगा वो पद उस एपी का नहीं होगा। अब आगे सुनो, उस ये कल अपन ने देख लिया था, साथ देखो अब क्या कह रहा है, साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है क्या? देखो इधर सुनो, 21, 18, 15 एपी घटती जा रही है। अब घटती जा रही है तो कहीं पे 0 भी आया होगा, -1 आ सकता है, कहीं पे -2 भी आया होगा, कुछ भी आया होगा। तो क्या वो ये कह रहा है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है क्या? तो अपन मान लें, माना an बराबर क्या मान लिया? जैसे यहाँ पे an तो इसने खुद ने दे दिया था 81। अपन ने क्या कहा कि कोई पद इसका अपन ने क्या मान लिया? 0। अपन ने 0 मान लिया। अगर 0 हुआ तो n का मान धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, अगर 0 नहीं हुआ तो धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा। तो an बराबर क्या मान लिया अपन ने? 0। जैसे यहाँ पे an का मान कितना था? -81। यहाँ पे कितना मान लिया? 0। ठीक है, an का मान आप सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया तो सीधा चलो लिख देते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या?
0। a1 का मान कितना 21। अरे AP तो वही है, AP वही है तो a1 का मान तो अब भी 21 ही रहेगा। n-1 d का मान कितना है रे -3। इधर इसका मान कितना चल रहा है 0। 21 प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो -3n, इसको इससे करोगे तो +3 इक्वल टू 0। आगे इधर सोल्व करें। क्या 21 और 3 कितना हुए 24 -3n बराबर के 0। ये 3n उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे +3n। इधर क्या बचे 24। n का मान 24/3। इसका मतलब n का मान कितना आया। n का मान एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गई। n का मान एक धनात्मक पूर्णांक पॉइंट में आया क्या नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या आ गई। अतः अपन ये कह सकते हैं कि इस AP का कोई ना कोई पद 0 होगा। कोई ना कोई क्यों, 8वां पद होगा वो क्या होगा 0। अजय बात समझ में उतारो। ने यहाँ तक इसका जवाब दे दिया कि कोई पद इसका 0 होगा। उसने कहा n का मान क्या आ गया 8, धनात्मक पूर्णांक आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि इस AP का कोई पद 0 होगा। उसने लिख रखा है कि इसका कारण उत्तर दीजिए, तो इसका कारण लिखते हैं। लिखो आप, मैं बोल रहा हूँ लिखना। अतः सॉरी ऐसा मत लिखना, n का मान यूं लिखो, n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अतः इस AP का 8वां पद कौन सा पद होगा 8वां पद 0 होगा। 8वां पद 0 होगा। आ जाएगी बात समझ में। किसी का दिक्कत है? अगर वो पॉइंटों में आता, भाग नहीं करता, यहाँ पे जैसे ही 25 आ जाता, इधर सुनो एक बार यहाँ देख लें, जैसे यहाँ 25 आ जाता तो फिर पूरी बार भाग जाता क्या नहीं जाता। और जैसे ही पूरी बार भाग नहीं जाता तो अपन कह देते कि जो अपन ने जो माना है n का मान 0 वो गलत हो जाता। यानी इस AP का कोई पद 0 नहीं हो सकता था। आ जाएगी बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 5। बात दी इधर सुनो, उदाहरण नंबर 5 पढ़ो। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद क्या हो 5 हो और क्या 7वां पद क्या हो 9 हो। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या 5 और 9वां पद क्या 7वां पद क्या हो 9 हो। इधर सुनो, उदाहरण नंबर 5। वह AP ज्ञात करो जिसमें तीसरा पद कौन सा पद तीसरा पद क्या हो 5 व 7वां पद क्या हो 9 हो। अरे यही है। अब इधर सुनो, ये आपके अब तक 2 प्रकार के सवाल सीखे अपन ने। एक तो पहला टाइप क्या था जिसमें 5वां पद निकालना, 10वां पद निकालना, 35वां पद निकालना, ये सीखा था। फिर उसके बाद क्या सवाल सीखा कि -81 दे दे ये AP का कौन सा पद होगा। आपने भी रिवर्स निकाला था, -35 नंबर का वो पद आया था। अब ये टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 इसको मान सकते हैं। इसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे सुनना। वह AP ज्ञात करो जिसमें तीसरा पद क्या 5 और 7वां पद क्या 9। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि कोई भी AP ज्ञात करनी हो उस AP के लिए सर्वप्रथम A1 की आवश्यकता होती है। आपके पास A1 होगा मतलब प्रथम पद होगा और D होगा
तब भी आप कोई एपी ज्ञात कर सकते हो। आपने 5.1 में पढ़ा था सवाल नंबर 2, उसमें देखा था A1 था, D था, तो आप क्या कर रहे थे, एपी ज्ञात कर रहे थे। तो कोई भी एपी बनाने के लिए, एपी ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, A1 और D, यही चाहिए। अब आपको इस सवाल में दो चीजें दी हुई है, क्या देखना, तीसरा पद, क्या मैं इसको A3 बराबर 5 लिख सकता हूं क्या, और ये तीसरा पद कितना है 5, और आपको एक और चीज दी है, सातवां पद A7 बराबर कितना 9। इसमें किसी की दिक्कत, यहां तक किसी की दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा कि A3 बराबर 5 है और A7 बराबर 9 है, लिखा हुआ स्पष्ट, तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है 9। यहां तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता होगा, मैंने उस nवें पद में कहा था कि A3 होता है उसको A1 + 2D लिख देते हैं क्या, मैंने कहा था ना कि तीसरा पद निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, A1 + 2D बताया था मैंने। A1 को A2 को क्या लिखा था, A1 + D। मैंने कहा था कि A3 होगा तो क्या लिखेंगे, A1 + 2D। मैंने कहा था A4 होगा तो A1 + अरे लिखा था, मैं कहूँ A25 तो क्या बोलते हैं, A1 + के, अरे समझाया था ये। तो मैंने कहा कि A3 है तो A1 + 2D लिख सकते हैं। इसको किसके बराबर है, ये 5 के। इसको नंबर दे दोगे समीकरण नंबर 1, आ जाइए बात समझ में। इसको सुनो, A7 को क्या लिख सकते हैं, A1 + के 6D बराबर के 9, समीकरण नंबर। तो यहाँ तक किसी की दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसने कहा कि तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है, तो अपन ने क्या कहा कि A7 बराबर 9, A3 बराबर 5। A3 को लिखा A1 + 2D और 5, A7 को लिखा A1 + 6D बराबर के 9। अब इधर सुनो, आपने अध्याय नंबर 3 पढ़ा है क्या, अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में एक विलोपन विधि पढ़ी होगी आपने, xy + के 3 पढ़ी थी ऐसी, x + के y बराबर कितने होते थे, 4 लिख दिया। फिर मैंने कहा कि 2x + के y बराबर के 5, मैं कहूँ कि x y के मान निकालो। फिर आप विलोपन विधि से करते थे। विलोपन विधि में क्या था कि इनके गुणांक समान होने चाहिए, चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे। फिर 3x बराबर 9 और बराबर करते थे ना विलोपन विधि। यहाँ पे दो समीकरण ऐसी है, आपके A1 के गुणांक क्या आ गए, समान, परंतु D के गुणांक समान नहीं है। अपन को तो किसी एक चर का गुणांक समान चाहिए था, तो A1 का गुणांक क्या आ गया, समान, परंतु A1 के आगे के चिन्ह देखो, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दूं, चिन्ह समान होने पे क्या करते थे, घटाते थे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर आपने ये बात कहाँ पढ़ी हुई है, अध्याय नंबर 3 में। 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाते, एक कहाँ रही, A1 + के 2D बराबर के 5। दूसरी समीकरण क्या रही, A1 + के 6D बराबर के 9। आ जाएगी बात समझ में। अरे घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो गए, तो प्लस के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये A1 प्लस का और ये A1 माइनस का, तो दोनों A1 कट जाएंगे ना। 2D और 6D का के माइनस के, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए तो 4D का के माइनस के। इधर देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गए तो 4 का के माइनस के। D का मान -4 बटे -4, D का मान कितना आया, D का मान कितना आया, A। मैंने कहा था कि कोई एपी निकालनी है तो उसके लिए आवश्यक चीजें क्या होती है, एक तो D और एक क्या होता है, A1। तो D तो आ गया, क्या इस D आने से A1 निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सर। D1 का मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये रही समीकरण है। A1 + के 2D बराबर क्या था, 5। A1 2D, D का मान कितना आया, 1 से मल्टीप्लाई करो 5। A1 + के 2, 5। A1 का मान कितना आया रे, 5 माइनस के 2। A1 का मान कितना आया, 3। A1 का मान कितना आया, 3। तो A1 का मान भी आ गया आपके पास, D का मान भी आ गया।
अतः उस एपी का, अतः एपी एपी में A1 कितना हो जाएगा 3, और A2 कैसे आएगा रे? A1 में क्या जोड़ोगे? D। A1 में क्या जोड़ोगे? D। A1 का मान 3, D का मान कितना है 1, तो फिर A2 कितना आ गया 4। इसी प्रकार तीसरा पद भी निकाल सकते हो। तीसरा पद कैसे आएगा? A1 में क्या जोड़ोगे? 2D। A1 का मान 3, 2D, D का मान 1, 3 प्लस के 2 कितना आया? अरे निकालना ही नहीं था, A3 का मान तो इसने दे रखा है। तो चौथा पद भी निकाल सकते हो, पांचवा पद भी निकाल सकते हो, छठवा पद भी। इस प्रकार एपी निकले। उतारो नीचे इसमें लिखना अतः एपी बराबर, पहला पद कितना है 3, दूसरा पद कितना 4, पांचवा पद कितना, सॉरी तीसरा पद कितना 5। 100 आगे बढ़ जाएगा मामला, ठीक है ना। अब इधर सुनो, आप देख पा रहे होंगे 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, अंतर कितना आ रहा है बीच में 1 का। क्यों? डी का मान कितना है 1। ये तो नॉर्मल एक गिनती आ गई आपके, है ना। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद अगला सवाल दें, अगला करें। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 वही सवाल है जो भी अपन करके आए हैं। कौन सा? जैसे किसी एपी का पद 0 हो सकता है क्या? तो फिर अपन ने क्या माना था कि an बराबर क्या मान लिया था 0। फिर उसको सोल्व किया तो अपन ने देखा कि n का मान एक क्या गया धनात्मक पूर्णांक। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आता तो वह 0 से एपी का पद नहीं होता। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। सुनो, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? का कोई पद 301 है। ऐसा क्वेश्चन मार के कि ये एक संख्याओं की सूची है, क्या कोई पद 301 है। सबसे पहली बात ये बताओ, इसमें एक शब्द लिखा है इसने संख्याओं की सूची, क्या ये एपी है? क्या नहीं कह सकते हैं कि इसको एपी? नहीं कह सकते। पहले अपन को इसको एपी चेक करना पड़ेगा। पहले इसको एपी चेक करना, ये एपी डिसाइड होगी कि हाँ ये एपी है, तभी अपन चेक करेंगे कि इस एपी का 301 पद है या नहीं है। तो सबसे पहली बात इसको एपी चेक करेंगे। अगर इससे पहले वाले सवाल सब में कहता था कि एपी, अतः इस एपी में ये इस एपी, कहीं पे आगे लिखा हुआ नहीं है कि एपी है, संख्याओं की सूची लिखा हुआ है। तो पहले इसको क्या करेंगे? एपी चेक करेंगे। फिर एपी चेक करने के बाद कोई पद 301 है या नहीं है। अब एपी चेक कैसे करते हैं? अरे याद है क्या? ये उदाहरण कौन सा है पहले तो बताओ। 6। एपी चेक कैसे करते हैं? A1 का मान कितना 5। अब एपी चेक करने के लिए सभी पदों के बीच का अंतर D निकालते, तो D1 निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1, अध्याय 5.1 में कर चुके हैं। A2 का मान 11, A1 का मान 5, कितना आया 6। D1 निकल गया, क्या निकाले D2। A2 में से 1 घटाया, तो अब 3 में से क्या घटाएंगे 2, तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना 17 माइनस के 11, कितना आया रे 6। अरे D का मान समान आ रहा है, तो देखिए आगे भी आता है कि नहीं आता। अब D निकालेंगे, D3 कैसे आएगा A4 में से A3 माइनस A4 कितना 23 माइनस A3 कितना 17, अरे कितना आया 6। अरे D का मान सभी जगह समान आया। D का मान समान है, अतः यह AP है। ये तो डिसाइड हो गया कि ये एपी है। अब ये चेक करना है कि इस एपी का कोई पद 301 है या नहीं है। माना n बराबर कितना मान लें 30, कि इसको कहीं ना कहीं कौन सा पद अपन कितना मान लिया 301, ठीक है। चूंकि आप क्या जानते हो, n बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हो। तो इस an के मान स्थान पे ये मान भर दें,
तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर के 301। A1 का मान कितना रहे 5, n का मान, और ये तो निकालना है n माइनस 1, डी का मान कितना 6, निकाल लिया 306, सॉरी 5 प्लस 6 को n से गुणा करोगे तो 6 माइनस के 6 बराबर का 301। कुछ जुड़ रहा घट रहा है क्या, 6n ये प्लस के ये माइनस के, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए तो माइनस का 1 बराबर 300। बड़ी संख्या माइनस की तो एक आएगा माइनस। सुनो 6n ये एक इधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का, ये 6n ये इधर कितने थे 301, ये एक इधर जाएगा कहीं का प्लस का, 6n बराबर कितना आ गया 302, n बराबर 302 बटे कितना आ गया 6, n का मान काटो इस संख्या को, पहले 2 के पार्ट से काटें, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक है, बटे 3 2 तिया 6। आप जब भाग दोगे 3 का भाग 151 में पूरी बार नहीं जाएगा, n का मान पूर्णांक संख्या में नहीं आया है, पॉइंटों में आ रहा है, अतः इस AP का कोई पद 301 नहीं हो सकता। यहाँ पे कारण लिखेंगे n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ, अतः 301 इस AP का पद नहीं है। उतारो यहाँ तक, सुनो इसके नीचे लिखो, अतः n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ, n का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। अरे धनात्मक तो मिल गया, बस पूर्णांक में नहीं मिला, एक पूरी संख्या के रूप में नहीं मिला, पॉइंट में आएगा मान, धनात्मक पूर्णांक के रूप में नहीं मिला, अतः 301 इस AP का 301 इस AP का पद नहीं है, 301 इस AP का पद नहीं है। आगे ना बात समझ में, अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तो वह पद उस AP का होगा, और n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा तो वह पद उस AP का नहीं होगा। अब इधर सुनो, एक और सवाल आ रहा है थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है ना, ऐसे अच्छे और भी क्वेश्चन है, सुनना, अरे बात नहीं, सुनो उदाहरण नंबर 7 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे फ्यूचर में कभी कंपटीशन एग्जाम दोगे वहां पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। सुनो क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कितनी 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या है विभाज्य है। कहने का मतलब ये है, जितनी भी 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, कितने अंक वाली 2 अंकों की, वो किससे विभाजित हो 3 से, ऐसी कितनी संख्या है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 10 से होती है। क्या 10 में 3 का भाग जाता, अरे 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। फिर 10 के बाद 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 के बाद 12, 12 में 3 का भाग जाता है। यानी 2 अंकों की पहली संख्या जो 3 से विभाजित है वो कौन सी है, 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। तो अरे 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं निम्न है। देख सुनना, पहली संख्या कितनी हुई 12, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 18,
चलती जाएगी। मेरे को ये बताओ, दो अंकों की अंतिम संख्या कौन सी है? 99। क्या 99 में 3 का भाग जाता है क्या? जाता है। इसका मतलब इस दो अंकों की इस एपी जो बन रही है, इसमें अंतिम पद कितना हो जाएगा रे? 99। अंतिम पद क्या हो जाएगा? 99। इसका मतलब ये है आपके एन का मान, ये आपके A1। तो सुनो, इधर सुनो, अतः इस एपी में A1 का मान कितना हो गया? 12। डी निकालना चाहो तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? 15। A1 का मान कितना? 12। डी का मान कितना आया? 3। चूंकि आपके पास क्या नहीं है? n। अरे ये तो नहीं है कि दो अंकों की कितनी संख्या है n का मान, ठीक है, कितनी संख्या है? तो ये अब आपके पास n तो है कितना? 99। n तो है कितना? 99। nवा पद, अंतिम पद कितना है? 99। तो चूंकि n बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये इस n के स्थान पे ये वाला सूत्र रख दें, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके? 99 के। A1 का मान कितना? 12 प्लस n का मान कितना? अरे निकालना ही है तो d का मान कितना? 3 बराबर के 99। सोल्व करो। 12 प्लस 3 माइनस के बराबर, अरे 3 सुनो, 15 सॉरी 12 माइनस 3 कितने हुए? 9। और फिर प्लस के 3n बराबर के 99। ठीक है, 3n 99 माइनस के कितना हो जाएगा? 9। कितना है? 90। 3n, n बराबर 90 बटे 3। n का मान कितना आया? 3। इसका मतलब दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 30। उतारो यहां तक। अतः दो अंकों की 3 से विभाजित, अतः दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, अतः दो अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 30 होगी। कितनी होगी? 30 होगी। कितनी होगी? 30 होगी। चलो इधर सुनो, उदाहरण नंबर कौन सा? 8। उदाहरण नंबर कौन सा? 8। सुनो इधर, उदाहरण नंबर 8 को करने से पहले मैं तुम्हें एक सूत्र लिखवा रहा हूँ। अब सूत्र क्या है और वो कब सूत्र काम आएगा, इस आपकी पूरी प्रश्नावली में वो सूत्र दो ही जगह काम आएगा। एक तो ये वाला जो सवाल कर रहे हैं इसमें, और एक आगे अध्याय नंबर 5.2 में एक सवाल आएगा, वहां से ये काम आएगा। तो ये सूत्र क्या है कि, अरे सुनो, कि कोई एपी में आपसे पद पूछा जाए, कहां से? पीछे से। जैसे अभी तक अपन को जितने भी सवाल थे उसमें पूछ रहा था कि एपी का कौन सा पद निकालना था, आगे से 11वां पद, 15वां पद, 35वां पद। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एपी है, उसका अंतिम पद ये है, पीछे से 11वां पद निकालो, पीछे से 17वां पद निकालो। ऐसी स्थिति में सूत्र होगा एपी, मैं लिख रहा हूं, एपी का अंतिम से nवां पद निकालना। इसके लिए सूत्र क्या है? सुनना, इसके लिए सूत्र है सीधा सीधा L प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर डी यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। डी कैसा होगा? नेगेटिव। सुनो, एपी का अंतिम से nवां पद, यानी अंतिम से nवां पद निकालना हो। जैसे कोई पद दे दिया, अभी एपी थी उसमें 99 था अंतिम पद, अब उनसे 99 से पूछा जाए कि आप अंतिम से 10वां पद निकालो, तो उस स्थिति में ये एल क्या होगा? यहाँ पे लिख देता हूं, चौक एल क्या है? अंतिम पद। एल क्या होगा? अंतिम पद। उस एपी का जो भी अंतिम पद से आपसे पूछा जाएगा वहां एल का मान देगा। एल क्या होगा? अंतिम पद। इस सूत्र में वो जो अपना nवां पद था, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतर क्या है इसमें? देखो, इसमें डी कैसा था? धनात्मक। यहाँ डी कैसा आ गया? नेगेटिव। यहाँ पे A1 कौन सा था?
आगे आगे का पद प्रथम पद था, यहाँ पे A1 के स्थान पे क्या आ गया L, और L क्या है यहाँ पे अंतिम पद, यानी उस ओर से तो पहला पद ही हो गया ना वो, परंतु उसको नाम क्या दे दिया L, अंतिम से पद। और N और N माइनस ये तो सेम है ही सही, और D का मान कैसा आ गया नेगेटिव। तो कर लोगे, यहाँ L क्या है अंतिम पद, D क्या हो जाएगा वही सार्वंतर है, N क्या है पदों की संख्या। तो उतारो इसको। अब क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 पे आ जाओ। अभी सूत्र लिखा उसके अनुसार करेंगे। AP 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से, अंतिम पद से कोष्ठक में क्या लिख रखा है प्रथम पद की ओर, यानी अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है आपको 11वां पद निकालना है। सुनो इधर 11वां पद निकाले। A1 क्या है इसका 10, A1 क्या है 10, आपको D निकालना है। D निकालोगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान 7, D का मान 10, तो इसका मान कितना आ गया D का मान क्या आ गया माइनस के 3। इधर सुनो, आपसे इसी सवाल में L का मान कितना है, अरे भी बताया था ना L क्या होता है अंतिम पद, L क्या होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है माइनस के 62। ठीक है, अब अपन को अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा अंतिम पद से n वां पद निकालना। इसके लिए सूत्र क्या था L प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था, सॉरी माइनस डी किया था, माइनस डी। L का मान कितना आ जाएगा माइनस के 62, L n का मान 11 पद निकाल रहे हो आप, तो n का मान कितना हो गया 11 माइनस का 1, D का मान कितना माइनस 3, D का मान अब आपके ऑलरेडी माइनस है और फिर उसमें और माइनस 3। आ जाइए बात समझ में। देखो ये वाला माइनस तो सूत्र का, और आपके D का मान ऑलरेडी माइनस 3 है, तो सोल्व करोगे माइनस के 62, ये कितना हो गया 10। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के 3, माइनस के 62, 10 तिया 30, 62 प्लस माइनस माइनस 62 में 30 गए तो 32, 32 कहीं के माइनस के, उतारो।